एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ठंडे प्रदेश में प्रवचन करने गए हुए थे। दिन में प्रवचन हुआ और रात को जब सोने का समय हुआ तो गांव के लोगों ने बुद्ध से कहा, बुद्ध आप हमारे घर चल के सो लीजिए। किसी ने कहा, आप हमारे घर चल के सो लीजिए। सभी अपने अपने घर बुद्ध को चलने के लिए कहने लगे। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, पहले आप मेरे शिष्यों के सोने की व्यवस्था कीजिए, बाद में हम अपना देखेंगे। और यह कहकर बुद्ध एक कुटिया में जाकर के बैठ गए। शिष्यों के सोने की व्यवस्था होने लगी। एक एक करके सभी शिष्यगण जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती गई वहाँ वहाँ जाकर वो सोते रहे। बुद्ध भी उसी कुटिया में एक पतले से बिछान पर लेटे और उन्हें लेटे लेटे वहीं पर ही नींद आ गई। बुद्ध को सोता देख किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें जाकर के उठाए, और उन्होंने एक मोटा सा कंबल लाकर बुद्ध को उड़ा दिया और उन्हें वहीं पर ही सोने दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे वंते, रात को बहुत ठंड थी, क्या आप सुखपूर्वक सो भी पाए या नहीं? बुद्ध ने कहा, हाँ, कल रात में सुख की नींद सोया। शिष्य ने कहा, भगवान, कल रात को तो बहुत ठंड थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, बर्फ भी गिर रही थी, आपका आसन भी बहुत पतला था, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए, आखिर कैसे? बुद्ध कहते हैं, पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो एक अमीर व्यक्ति का बेटा एक बड़े से मकान में, बड़े से कमरे में, वायु रहित, जहाँ हल्की सी भी ठंडी हवा उस कमरे में ना जाती हो, बड़े से पलंग पर, मोटे से गद्दे पे एक शानदार कंबल ओढ़ के सो रहा हो, तो क्या वो सुख की नींद सो पाएगा? शिष्य बोलता है, हाँ बनते, भला इतनी सुख सुविधा होने पर वो सुख की नींद क्यों नहीं सो पाएगा? उसे तो सुख और चैन दोनों की ही बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर बुद्ध बोलते हैं, अगर उस अमीर व्यक्ति के बेटे को कोई रोग हो जो उसके शरीर और मन को कष्ट देता हो, तो क्या वो सुख की नींद सो पाएगा? शिष्य बोलता है, नहीं भगवान, वो सुख की नींद नहीं सो पाएगा। फिर बुद्ध बोलते हैं, अगर उस अमीर व्यक्ति के बेटे को द्वेष हो, मोह हो, माया हो, लोभ हो और इस कारण उसके शरीर और मन में कष्ट हो, तो क्या वो सुख की नींद सो पाएगा? शिष्य बोलता, नहीं भगवान, वो सुख की नींद नहीं सो पाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन मेरे अंदर से जड़ से नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं जहाँ पर भी लेटता हूँ मुझे सुख और चैन की ही नींद आती है। वास्तव में नींद को अच्छे बिछावन या अच्छे घर की आवश्यकता नहीं होती। सुखद नींद के लिए बस आपका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप परेशानियों से घिरे रहेंगे और दिन भर उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती। इसलिए अपने मन को शांत करिए, चित्त को साफ करिए और आप देखेंगे कि आप चैन पूर्वक सो पा रहे हैं।